नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हर्षमंदर साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज हम उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। सर, आपको जो कायदे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से अवार्ड मिला है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अवार्ड मुझे नहीं मिला है, एक पूरे एक बहुत बड़ा समूह है मैं देश के हर कोने में, जिन्होंने जब मैंने एक पुकार किया कि हम लोग नफ़रत के इस अभियान के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं और नफ़रत से जिनको जिन परिवारों के ऊपर हमला हुआ है उन्हें उस तरह से अपना माने जैसे हम अपने परिवार को मानते हैं, उनके दर्द में शामिल हों। तो जो इतने अच्छे लोग देश के हर कोने में इसमें जो शामिल हुए हैं, ये अवार्ड उनका है। मैं तो सिर्फ उनकी तरफ से मैंने इसे स्वीकार किया है। सर, एफआईआर जो दर्ज आप की गई है उसमें आपका भी नाम लिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, कई चार्जशीट्स में मेरा नाम है। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस, हाई कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट्स फाइल किए हैं, ये कहते हुए कि मैंने शांति की बात करते हुए मैं नफ़रत फैला रहा हूँ। बहुत विचित्र बात है एक्चुअली। जामिया में 15 दिसंबर की रात में जो हमला हुआ था स्टूडेंट्स के ऊपर लाइब्रेरी में, उसी रात ये बच्चों को अलग अलग थानों में बंद किया गया था। मेरी बेटी वकील हैं, हम लोग पहुँचे, हमने सोचा कि इनके बचाव में हम लोग खड़े हों, लेकिन हमारे पहुँचने से पहले हमने देखा हर थाने में 40-50 लोग थे। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में 1000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और सबकी एक ही मांग थी कि इन बच्चों को रिहा किया जाए बिना शर्त के। 4 बजे सुबह जब तक रिहा नहीं हुए हम लोग सब वहीं ठंड में खड़े थे। मुझे लगता है आंदोलन उस वक्त शुरू हुआ और अगले दिन हम 2-4 घंटे सुबह सोए तो बहुत लोगों ने कहा कि जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, निराश हैं, आप उनसे कुछ कहें। तो मैं पहुंचा, वहाँ हज़ारों की संख्या में नौजवान थे। तो मैंने दिल से उनसे 3-4 बातें कहीं। उसी को पुलिस कह रही है, सरकार कह रही है कि नफ़रत की बात थी। पहले मैंने बात की कि ये एक कानून के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उस किस तरह का देश हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। संविधान की रक्षा की बात है, मोहब्बत की बात है। ये पहली बात मैंने कहा। दूसरा मैंने कहा कि इस देश के हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, आगे से किसी को हक़ ना दें कि वो उनसे ये सवाल पूछें कि वो अपने देश के प्रति अपनी मोहब्बत और अपने वफ़ादारी को साबित करें। मैंने उनको कहा कि मेरा अपना परिवार रावलपिंडी में बड़े हुए थे, मेरे माँ बाप उजड़ के आए थे, बहुत तकलीफ़ से गुज़रे थे, लेकिन हमारे सामने तो एक ही देश था। तो हम इंडियन बाई चांस हैं। देश के जो मुसलमान थे उस वक्त, उनका चॉइस था कि मज़हब के आधार पे देश वो लेना चाहते थे या हर मज़हब को बराबर का हक़ देने वाले देश। उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। तो आप लोग इंडियन बाई चॉइस हैं, हम लोग इंडियन बाई चांस हैं। तो आपने तो अपनी वफ़ादारी को साबित सबसे ज़्यादा की है। तो इस तरह की बातें मैंने कही। मैंने ये भी कहा कि ये जो आइडिया है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये जिन्ना साहब से पहले सावरकर ने कहा था। और आज अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इसको साबित करने की कोशिश कर रही है कि हिंदू और मुसलमान प्रेम के साथ नहीं जी सकते, वो है भारतीय जनता पार्टी। और मजाक में मैंने ये भी कहा कि उसका नाम भारतीय जिन्ना पार्टी कह देना चाहिए, क्योंकि वही उस जिन्ना साहब को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी बात मैंने कही कि ये भी कहा कि लड़ाई नफ़रत के ख़िलाफ़ अगर आप लड़ रहे हैं तो हम नफ़रत के साथ नफ़रत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो नफ़रत और गहरा ही होगा। और हमें मोहब्बत से कैसे लड़ा जाए ये हमें सीखना पड़ेगा। और लास्ट बात यही कही जिसको लेके ये सारे केसेस दर्ज हुए। मैंने कहा कि ये फ़ैसला कि किस तरह का हमारा देश होगा, इसका फ़ैसला पहले तो संसद में नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक दल हैं अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं रही कि वो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। समझौते उन्होंने बहुत किए हैं।
दूसरा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं फ़ैसला होगा, क्योंकि इसका फ़ैसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि माइनॉरिटीज़ के कई विषयों में किस तरह के उन्होंने आदेश पारित किए हैं। हम जाएंगे वहाँ, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वहाँ फ़ैसला नहीं होगा। मैंने कहा कि ये फ़ैसला हम भारत के लोग जिन्होंने अपने आप को संविधान दिया था, हम ही इसके खिलाफ इसके लिए लड़ेंगे सड़कों पे आके, लेकिन मोहब्बत और अहिंसा के साथ। और चौथी बात मैंने कहा कि इन सब से भी ज़्यादा एक और जगह है जहाँ इसका फ़ैसला होगा। वो कौन सी जगह है? वो जगह है आपके दिल में और मेरे दिल में। यही लड़ाई है कि हमने अपने दिलों में नफ़रत जो भराई गई है उसको हम वहाँ पे टिकने दिए हैं, या उसको निकाल कर हमने उसमें मोहब्बत भरी है। आखिर में ये फ़ैसला दिलों का ही फ़ैसला होगा, जो दिलों का जो बंटवारा हो रहा है। तो इसको काट कूट के उन्होंने ये कहा कि हर्षमंदर ने कहा कि मुझे ना संसद में विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, लड़ाई तो सड़कों पे लड़ी जाएगी, फुल स्टॉप। तो उसको लेके उन्होंने कई जगहों में मेरे खिलाफ और कहा है, ये कहा जा रहा है कि हम एक आतंकवादी षड्यंत्र नफ़रत का इस देश में हमने बनाया। और बहुत विचित्र है, कभी मैंने सोचा नहीं कि इस तरह का इल्ज़ाम भी होगा। लेकिन सरकार बहुत क्लियरली मोहब्बत की बात, और गांधी जी की भी हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मोहब्बत की बात की। और मोहब्बत इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि हमें लड़ते रहना होगा हिम्मत के साथ और मोहब्बत के साथ, और जीतेंगे। हमारी ही जीत होगी। लेकिन इनको 100 साल लगे जब से हिंदू महासभा बनी इस जगह तक पहुंचने के लिए। हम कम से कम एक पीढ़ी तक तो लड़ें मोहब्बत के साथ। जी सर, सीए की जिस तरह तहरीक चल रही थी, बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को इसमें हिरासत किया गया, जेलों में बंद किया गया, और आज भी बंद हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि उनका क्या गुनाह था, वो शामिल नहीं थे इसमें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सरकार बहुत क्लियरली एक मैसेज दे रही है कि आप तो हमारा विरोध, किसी को हिम्मत नहीं हो कि हम हमारा विरोध करें। और अगर आप नौजवान हैं तब तो आपको बहुत ख़तरा है। आप नौजवान हैं और मुसलमान हैं तब तो आपकी खैर नहीं। आप नौजवान हैं, मुसलमान हैं और महिला हैं तब तो हम बिल्कुल आपको। और इसलिए इन्होंने ये षड्यंत्र का पूरा ये बनाया। और हम जैसे जो ज़्यादा सीनियर लोग हैं, हम नौजवान भी नहीं हैं, मुसलमान भी नहीं हैं, लेकिन हम खड़े हैं आपके साथ। तो इन सब को ये और यूएपीए में ये है कि आप सालों साल बिना किसी केस को आगे बढ़ाए, हम भीमा कोरेगांव में भी देख रहे हैं, वहाँ दलितों की आवाज़, यहाँ मुसलमानों के हकों की आवाज़ में कोई भी शामिल होगा तो हम तो आपको जेलों में भर देंगे और सालों साल तक रखेंगे। तो उनका ये उद्देश्य था कि इससे डर के हम लोग चुप हो जाएं। तो मैंने अपने लिए तो तय किया कि मैं किसी हालत में, आप जितना करेंगे उतना और मैं बोलूँगा। और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, बहुत प्रिय दोस्त अपूर्वानंद हैं, प्रशांत भूषण हैं। हम जैसे लोगों ने तय किया है कि आप जितना भी हमें डराएंगे, आप जेलों में भरेंगे, कुछ भी करेंगे, हम तो बोलते रहेंगे। और यही एक तरीका है, मुझे लगता है, एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ हिम्मत, यही हमें। और अभी जो जेलों में भरे गए हैं वो मोस्टली नौजवान हैं, बड़ी संख्या उसमें मुस्लिम है। तो पहले तो सीधा तो उनको एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है और हम सब के नाम हैं, हम सबको भी एक संदेश दिया जा रहा है। हम वो संदेश को माने नहीं, इसी में हमारी जीत है। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट हर्षमंदर साहब। जो इस तरह का इस वक्त माहौल चल रहा है, इस बारे में उन्होंने हमसे कुछ ख़ास बातचीत की है। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।